के बैकग्राउंड का हूं। मैंने सोचा कि कल को मेरे जीवन की जब बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एसेट साइड्स एंड लायबिलिटी साइड्स। एसेट साइड होती है, लायबिलिटी साइड होती है। जीवन की बैलेंस शीट अगर मेरी बनाई जाए तो मैंने सोचा मुझे अपना नाम धोखेबाज के यादी में नहीं दर्ज करवाना। मैं बाबा साहब के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए मैंने उस नौकरी को त्याग दे दिया और बाबा साहब की मूवमेंट चलाने के लिए आ गया है। मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया, इतना अच्छा पोस्ट मिला है, 83% से डिस्टिंक्शन से तू पास हुआ है, नौकरी मिल गई है, फिर भी वो नहीं कर रहा। और गांव गांव में जाएगा, लोगों को समझाएगा। ये क्या काम कर रहा है, क्यों जा रहा है? अभी आपके यहां पर आने के लिए हम लोग दोपहर में 3 या 4 बजे निकले, तब यहां पर आए हैं। गांव गांव में जाना पड़ता है, तो ये क्यों कर रहा है? बोलते थे मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, व्यवस्थापन की पढ़ाई की है, तो वो काम क्यों नहीं करता? मैंने कहा, मेरे दोस्त और मजाक उड़ा के कहते थे, तो तेरा इतना पढ़ाई करना व्यर्थ है। इतनी पढ़ाई करके अगर तेरे को जॉब नहीं करनी थी तो पढ़ाई क्यों की? वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ टैलेंट। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी पढ़ाई वेस्ट जाने नहीं दूंगा। मैं अगर नौकरी करता तो किसी और की बैंक को चलाने के लिए सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक बैठता। मेरे पढ़ाई का इस्तेमाल मैं किसी और की व्यवस्था खड़ी करने के लिए इस्तेमाल में लाता। मैंने कहा मैं अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल किसी और की व्यवस्था बढ़ाने के लिए नहीं, मैं अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल मेरी समाज की व्यवस्था खड़ी करने के लिए करूंगा। समाज की व्यवस्था। किसी ने अभी मुझे पूछा, इंटरव्यू, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, कि आप इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हो, बैंक, अभी हम लोगों ने बैंक का निर्माण किया। उन्होंने कहा आप एजुकेशन के लिए क्यों नहीं काम करते? मैंने, हमारा काम वो भी है, यूनिवर्सिटी के लिए भी है। यूनिवर्सिटी के लिए 60 एकड़ जमीन हमने ले ली है। अब उस 60 एकड़ जमीन पर मैंने लगभग 14 यूनिवर्सिटीज से बात की है, वर्ल्ड की। उस वर्ल्ड की 14 यूनिवर्सिटीज को हमने ये कहा कि हमारे बच्चे आपके देश में आकर पढ़ते हैं और आपके देश में आकर पढ़ने के लिए 30-35 लाख एक साल के देने पड़ते हैं, और सारे के सारे बच्चे आपके यूनिवर्सिटी में आकर नहीं पढ़ सकते। हमारे पास जमीन है, हमारे पास साधन है, क्यों ना आप आपकी यूनिवर्सिटी हमें भारत में खोलने के लिए मान्यता दे। ऐसे 14 यूनिवर्सिटीज से मैंने बात की है। वो 14 यूनिवर्सिटीज की ब्रांचेस हम भारत में खोलेंगे। इसके बाद हमारा बच्चा भारत के बाहर पढ़ने के बजाय वो यहीं पर सारे यूनिवर्सिटीज की कोर्सेज यहीं पर करेगा। ऐसी यूनिवर्सिटी हमने प्लान की है। बजट कितना है पता है? 700 करोड़ रुपए का बजट हमको सिविल जो इंजीनियर्स होते हैं उन्होंने दिया। बिल्डिंग्स, कंपाउंड वॉल्स, यूनिवर्सिटी कैंपस, 700 करोड़ का बजट। आप छोड़ो, हमारे कार्यकर्ता पीछे हट गए, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? 700 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है। 2020 की जयंती याद करो, बाबा साहब की। 2020 में जयंती मनाई ना आपने? कैसे मनाई? लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन, घर से बाहर भी नहीं जा सकते थे। मैंने कैसे बनाई बताता हूं। हमारा बिल्डिंग का मेन गेट ही लॉक करके, सील करके चले गए थे, तो बिल्डिंग के नीचे ही नहीं उतर सकते थे। एक फूल नहीं मिला मुझे। मोमबत्ती जो पहले से ही कोई बची हुई थी, वो बची हुई मोमबत्ती बाबा साहब के फोटो के आगे लगाई। पेड़ों के ऊपर जो फूल आते हैं छोटे मोटे, वो बाबा साहब के चरणों में रखे और बाबा साहब को हाथ जोड़ के हमने बाबा साहब की जयंती मनाई। कितना खर्चा हुआ? 2020 में आप लोगों ने जयंती के ऊपर कितना खर्चा किया? कुछ भी नहीं। जयंती हुई ना, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, तो दूसरे दिन से ही आप एंटी अम्बेडकराइट हो गए क्या? अभी भी अम्बेडकराइट ही हो ना?
14 अप्रैल 2020 की जयंती इस तरह से पूरे विश्व में मनाई गई, कोई बाहर नहीं था, सब लोगों ने, क्योंकि कड़क लॉकडाउन मार्च एंडिंग में ही लग गया और वो तबलीगी जमात का वीडियो वायरल होने लग गया कि देखो मुसलमान इस देश में वायरस फैला रहा है। मैंने घर से ही लोगों को विनती की कि इस यादी में आप लोगों को नहीं आना है, सरकार के जो नियम है उसका फॉलो करो, घर के बाहर मत जाओ और घर में ही जयंती मनाओ। 16 अप्रैल को, क्योंकि मैं उस समय मेरी पीएचडी चली रही थी, तो इकोनॉमिक टाइम्स हमेशा पढ़ाई का सिलेबस के अनुसार मैं वो पढ़ता था, पूरा पेपर ऑनलाइन पढ़ता था। 16 अप्रैल को तीसरे चौथे पन्ने पर जयंती की न्यूज इकोनॉमिक टाइम्स में छप रही है। इकोनॉमिक टाइम्स पेपर मालूम है ना, ये अर्थव्यवस्था का, ब्राह्मणों का पेपर है, टाइम्स ग्रुप का, अग्रवाल कंपनीज का, बनियाओं का। अब बनिया के पेपर में बाबा साहब के जयंती का उल्लेख आना यह कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए मैंने वो क्लिक किया कि भाई इसको क्या दर्द हो रहा है कि बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई गई, आपको क्या दर्द हुआ हो गया। इसलिए मैंने वो क्लिक करके वो न्यूज जब बड़ी हुई तब मैंने देखा, उसका कहना था कि लॉकडाउन की वजह से बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती न होने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अब 2023 की जयंती सामने लाओ, आंखों के सामने। जयंती के लिए लड्डू लाए, जयंती के लिए पेड़े लाए, घर सजाया, लाइटिंग लगाई। अब मेरे लिए देखो ना आपने कितना तामझाम किया। गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, घर को पेंट करते हैं, नए कपड़े लाते हैं और हर काम में भारत की अर्थव्यवस्था को पैसे देते हो ना। पिछले साल की जयंती का आंकड़ा अगर निकालो तो वो 5000 करोड़ का था। डीजे, उस 5000 करोड़ में 2500 करोड़ की तो सिर्फ शराब है। सिर्फ शराब के ऊपर इतना खर्चा हो रहा है। अब सोचो, जो समाज एक रात में 14 अप्रैल 2000 जो भी हो, 2022 हो, 23 हो, एक रात में अगर 2500 करोड़, 5000 करोड़ खर्च कर सकता है, तो क्या वो समाज अपनी यूनिवर्सिटी 10 करोड़ की नहीं बना सकता? क्या वो अपनी यूनिवर्सिटी 700 करोड़ की नहीं बना सकता? क्या वो अपनी बैंक नहीं बना सकता? पैसा हमारी समस्या बिल्कुल नहीं है। पैसा तो पानी की तरह बहा रहे, हम लोग पानी की तरह बहा रहे, उसका नियोजन नहीं है। बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे, लेकिन विजन था, दूरदृष्टि थी। हमारे पास आज पैसा आ गया है, दूरदृष्टि नहीं है। 2 साल में पूरा का पूरा एजुकेशन के दरवाजे आपके लिए बंद होने वाले हैं। क्या वो दरवाजे बंद होने से पहले तुमने अपनी एजुकेशन के दरवाजे खोले? नहीं खोले। न्यू एजुकेशन पॉलिसी धीरे धीरे